नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 पीएम न्यूज नेटवर्क। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, बीजेपी के कद्दावर नेता और मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपने बोलों को लेकर ख्यात हैं। वो अनेक बार कुछ ना कुछ ऐसा बोल जाते हैं जिसके बाद विवाद भी खड़े होते हैं, बवाल भी होता है और उसकी मीमांसाएं भी होती हैं। और पहला मौका नहीं है, ऐसा अनेक बार हुआ है। मैं जो मसला या मामला आपको बताने जा रहा हूँ, बहुत बड़ा मसला तो नहीं है, लेकिन उनकी जो जुबान फिसली है तो खबर तो बन ही गई है। कैलाश विजयवर्गीय, जैसा मैंने कहा, कि एक बड़े लीडर हैं, बड़े नेता हैं और मध्य प्रदेश के तो बेहद बेहद कद्दावर नेताओं में शुमार है। और अभी मध्य प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी है उसमें जश्न का माहौल है। बीजेपी में नया अध्यक्ष, जो प्रदेश अध्यक्ष है, वो मिल गया है। लंबे वक्त से उसे लेकर उधेड़-बुन थी, उसे लेकर कहीं बार-बार चर्चाएं थी। और जो अध्यक्ष हैं, नए अध्यक्ष चुने गए हैं, उनका नाम हेमंत खंडेलवाल है। हेमंत खंडेलवाल एक नए नवेले नेता हम कह सकते हैं और सीधे जो 2008 में सांसद बने थे भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर बैतूल से, और उन्हें जो ये राजनीति है विरासत में मिली हुई है। उनके पिताश्री विजय खंडेलवाल कई बार के सांसद रहे बैतूल से, और उनके देहावसन के बाद जब उपचुनाव हुआ था तो विजय खंडेलवाल के सुपुत्र जो हेमंत खंडेलवाल हैं, उन्हें उस उपचुनाव में टिकट दिया गया था। और उस समय जो जोड़ी थी मध्य प्रदेश में, शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर की, उन्होंने मिलकर जितवाया था। और उसके बाद वे और भी पदों पर रहे। वे बीजेपी के जो प्रदेश कोषाध्यक्ष रहे हैं और अभी मौजूदा विधायक हैं। और जो बीजेपी में संगठन के चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, जो औपचारिकताएं हो रही हैं, उसके तहत अभी 2 दिन पहले ही उनकी ताजपोशी मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष पद पर हुई है। तो उनका स्वागत, सत्कार, उनका नंदन अभिनंदन सब हो रहा है और वे समझ रहे हैं, बूझ रहे हैं, उनकी जो शैली क्या होगी वो बता रहे हैं। ये सब तो चल ही चल रहा है। और इन सब के बीच जो कैलाश विजयवर्गीय हैं, उन्होंने बताया कि क्या कुछ अंतर है जो दूसरे संगठन हैं, जो चाहे वो कांग्रेस हो या अन्य जो दल हैं, राजनीतिक विरोधी जो उनके दल हैं, उनमें क्या कुछ होता है, कैसे वहां जो अध्यक्ष चुने जाते हैं, क्या उनकी जो शैली होती है चुनाव की, और हमारे यहाँ क्या शैली है। अब ये अलग बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम बातें करते हैं कि वंशवाद है कांग्रेस में, वहां तो सिर्फ और सिर्फ एक ही जो परिवार है, गांधी नेहरू परिवार, वही सब कुछ करता है। तो वो सब तो अपनी जगह है। कैलाश विजयवर्गीय ने आखिर कहा क्या है, जिस पर कहीं एक बबेला भी खड़ा हुआ है और कहीं ना कहीं वे निशाने पर भी लिए जा रहे हैं। जो विरोधी दल हैं वो तो चटकारे भी ले रहे हैं और निशाने भी ले रहे हैं। तो सुनिएगा कि उन्होंने जो उनके खुद की जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, नवनियुक्त अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, उन्हें लेकर वे कह क्या गए हैं। सुनिएगा, फिर मैं करूंगा आगे की बात। इसमें एक आम कार्यकर्ता किस प्रकार ऊंचाई पर बैठता है, ये इसका जीता जागता प्रमाण है। आप सब जानते हैं, हमारे साथ कुछ कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता भी जुड़े हैं। सब कार्यक्रम संपन्न हो गया, उसके बाद हम लोग बैठे थे, गप मार रहे थे। बोले कि हम तो कभी कांग्रेस में सोच भी नहीं सकते थे कि प्रदेश अध्यक्ष के से पर्ची आएगी, खुल जाएगी, कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं होगा। कार्यकर्ताओं ने कल तक वीडी शर्मा जिंदाबाद बोल रहे थे, आज हेमंत खंडेलवाल मुर्दाबाद बोलने लग गए। ये डिसिप्लिन हमने कहीं नहीं देखा है। हाँ, जिंदाबाद। हाँ यार, उसको ज़रा डिलीट कर देना रे। बोले ये हमने कहीं नहीं देखा। इसमें कुछ बदमाशी मत करना, नहीं तो मैं ठीक कर दूंगा। मैं फिर से बोलता हूं कि उन्होंने ये कहा कि मैं पहली बार देख रहा हूं कि किसी प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव हो, केंद्रीय नेतृत्व आए और वो बता दे कि ये उम्मीदवार है। 2 दिन तक फॉर्म भरने के लिए इंतज़ार करें, किसी ने फॉर्म नहीं भरा और फिर उनको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी। वीडी शर्मा जिंदाबाद बोलते रहे, उसके बाद जब उनको पार्टी ने जवाबदारी दे दी तो हेमंत खंडेलवाल जिंदाबाद। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। हमने तो कभी कांग्रेस, हम बचपन से कांग्रेस में रहे, हमने देखा ही नहीं। ये हमारे कांग्रेस के मित्र ने कहा। तो ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है। अब सुन लिया आपने
ये जो कैलाश विजयवर्गीय जी हैं, वे तारीफें कर रहे थे अपने संगठन की, बता रहे थे, और करते करते वो कहीं उनकी जुबान फिसल गई, और जुबान भी ऐसी फिसली कि वे अपने स्वयं के जो पार्टी के नए अध्यक्ष हैं उन्हें कहीं मुर्दाबाद कह गए। हालांकि कहना वो जिंदाबाद चाहते थे, और उनका यही था कि जो अभी निवर्तमान जो अभी जिन अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हुआ है, जिनकी जगह हेमंत खंडेलवाल चुने गए हैं, तो उन अध्यक्ष के दौर में भी बड़ा एक जय जयकार की बात कर रहे थे, जिंदाबाद की बात कर रहे थे, सबको साथ लेना, सबको साथ चलना। और ये अलग बात है कि बीजेपी में हो क्या रहा है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से भीतर बची नहीं है। भले ही बीजेपी ये कहे कि कांग्रेस मुक्त भारत, लेकिन अब तो कांग्रेस युक्त भारत। और ये जो मध्य प्रदेश की इकाई है बीजेपी, इसमें बहुतेरे बहुत सारे जो कांग्रेसी हैं, लंबी पात है, लंबी फहरिस्त है, जो अब बीजेपी का हिस्सा बन चुके हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे नेता हैं, और वो सब तो चल रहा है। बहुत गुटबाजी है, जमकर जो कुर्सी की जंग है, उसे बचाए रहने की जंग है, कहीं ना कहीं वर्चस्व की एक लड़ाई है, और सब देख रहे हैं, चल रहा है। न केवल मध्य प्रदेश बल्कि देश भर में जो भारतीय जनता पार्टी कभी अपने आप को पार्टी विद द डिफरेंस कहती थी, चाल चरित्र चेहरे की बात करती थी, वो तो कब से तार तार हो चुका है। और खींचतान, गुटबाजी, एक दूसरे को कहीं जो राजनीतिक पटकनी देना, और सब चल रहा है। और अब तो ये है कि युग बदल रहा है, वो दौर खत्म हो रहा है जब एक वक्त होता था भारतीय जनता पार्टी में 45 वर्ष का बीजेपी का सफर है। 1980 में बनी थी ये पार्टी, और अब 45 बरस हो रहे हैं। उसके पहले कहीं वो जनता पार्टी थी, जनसंघ थी, और बड़ा लंबा एक वक्त है, कालखंड है, उनका अपना एक वो है संगठन का लंबा वक्त। लेकिन इन सब के बीच जो कुछ हो रहा है, जो कुछ चल रहा है, वो देश देख रहा है, प्रदेश देख रहा है। और जो मैं कह रहा था कि वर्चस्व की जंग, अब बड़े बड़े जो दिग्गज होते थे, 9 बार के विधायक, बड़े सीनियर लीडर जो कभी अपने आप को मोदी और शाह से सीनियर कहते हैं, उनकी स्थिति क्या है, उनका हश्र क्या है, हाशिए पर पड़े हुए हैं। चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर चेहरों की बात करें या प्रदेश स्तर पर हम चेहरों की बात करें, तो सबकी अपनी अलग एक कहीं पीड़ा है, दुख है, दर्द है, और वो वक्त वक्त पर सामने आता है। तो ये सब तो अपनी जगह है। लेकिन जो मैं मूल विषय था, मूल बात थी जिसे लेकर हमने ये खबर बनाई है, वो खबर आप देखा आपने, कैलाश विजयवर्गीय जैसा सुना आपने, वो बता रहे थे कि उनका संगठन कितना अलग है, कैसे लोगों को मौका मिलता है। और निश्चित तौर पर ये जनरेशन एक चेंज जैसी स्थिति है बीजेपी में। अब हम देख रहे हैं मोहन यादव तीसरी बार के विधायक हैं, उनके पास मुख्यमंत्री पद की बागडोर है मध्य प्रदेश, और 9 बार के विधायक जो गोपाल भार्गव, और ऐसे कई लोग हैं, कोई 6 बार का, कोई 5 बार का, कोई 3 बार का, कोई 7 बार का, उन्हें कैबिनेट में भी जगह नहीं मिली। और वो गोपाल भार्गव जो मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में शुमार थे, प्रहलाद पटेल जो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर में मंत्री रहे, उनकी सरकार में मंत्री रहे, वो अब अधीन है मोहन यादव के, स्वयं कैलाश विजयवर्गीय। फिर उसके बाद आइए, ऐसी बहुत 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 लंबी फहरिस्त है, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े चेहरे हैं, जो कहीं मन महसूस कर अब एक और चाहिए आपको कुर्सी, तो सबको चाहिए, लाल बत्ती सबको चाहिए। हालांकि अब लाल बत्ती तो उस तरीके का रोब और एक जो सिलसिला था वो रहा नहीं है। फिर भी आपके पास में पावर होना चाहिए, और पावर ठीक है, लेकिन पावर होते हुए हालत क्या है, सबकी अपनी अपनी, मैंने कहा ना, पीड़ा है। मोहन यादव के अधीन जो लोग हैं, चाहे वो कैलाश विजयवर्गीय हो, या फिर प्रहलाद पटेल हो, राकेश सिंह हो, और ऐसे और नाम आप ले लीजिए, जो उनकी अपनी जो कहीं वो दर्द है वो दिखता है, निकलता है। और सबके बीच में ये जो बयानबाजी है, अब तो बीजेपी बदलगाम है, बीजेपी में जो नेता है बेलगाम किसी स्थिति है, कोई भी कुछ बोल सकता है, और सबको आजादी है, और किसी के खिलाफ कुछ होता नहीं है। बदलते रहे अध्यक्ष, बदलता रहे तमाम जो निजाम, लेकिन इस सब के बीच जो चल रहा है, जो हो रहा है, जो जितना गंदा बोल सकता है, जो जैसा बोल सकता है, वो कहीं अब ये भी हो रहा है कि जो चाहे भारतीय जनता पार्टी की अपनी एक लाइन है, एजेंडा है कि हमें सत्ता में बना रहने के लिए क्या क्या करना है, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो अपना एक शैली है कार्य करने की, 100 बरस उसको भी होने जा रहे हैं, 1925 और अब 2025 उसका एक 100वां वर्ष चल रहा है, उसकी भी तिथि निकट आ रही है, नजदीक आ रही है। तो सब बिसात है, सब एक सिलसिला है, और इन सब के बीच जैसा मैंने कहा कि एक कुछ जो अपनी जगह बनाए रखने के लिए, आप विजय शाह का कुछ हुआ पाया क्या? कुछ हुआ क्या? कुछ कहा था उन्होंने? इसी मध्य प्रदेश से आते हैं विजय शाह, मोहन यादव सरकार में मंत्री हैं। क्या कहा था उन्होंने जो सोफिया कुरैशी को लेकर, और उसको लेकर क्या कुछ नहीं हुआ था? सुप्रीम कोर्ट में वो मामला पेंडिंग है।
पहला सप्ताह ये तय हुआ था कि जुलाई के फर्स्ट वीक में वहां से कुछ वो वर्डिक्ट आएगा, एसआईटी बैठी हुई है, जांच पूरी हो गई, अभी कुछ नहीं आया और धीरे धीरे भूलता चला गया। वो खबरें भी नहीं बन रही हैं, नहीं कोई देख रहा। अब तो विजय शाह खुलकर आ रहे हैं मैदान में। अभी गत दिवस जब यहाँ लैपटॉप का वितरण हुआ मध्य प्रदेश में, जो स्कूली बच्चे हैं, जो टॉपर्स बच्चे होते हैं, उन्हें कहीं देते हैं, मध्य प्रदेश की सरकार लैपटॉप देती है, तो उसमें दिखे थे, बड़े खिलखिला रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। अब सब कुछ शांत है, सारा कुछ। और इस सबके बीच आपने कैलाश विजयवर्गीय का जो सुना वक्तव्य कि वो अपने ही दल के, हालांकि जुबान फिसली थी, लेकिन जुबान फिसलने के बाद कहीं ना कहीं आपके लिए मुसीबत तो हो ही जाती है। और सब पहली बार नहीं है, बहुत बार हुआ है। कैलाश विजयवर्गीय की कई बार घिरे अपने अटपटे, चटपटे या जो कुछ सनसनी फैलाने वाले बयान या कुछ अलग कर गुजरने की कोशिश में, तो वही कहीं ये कि ये बानगी थी और इसकी चर्चा हो रही, तो हमने कहा आप तक पहुंचाया जाए। पूरे मसले, पूरे मामले पर जो आपने सुना, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो या और भी मसले मामले हमने जो दिखाए, बताए आपको, अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर प्रकट कीजिएगा। और खबर अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह बना रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।